हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए सीरीज़ के साथ, दैट इज़ PHP अजैक्स क्रड। ओके, तो गाइस इसमें हम लोग सीखेंगे कि पूरा अजैक्स से कैसे डेटा कॉल होगा, इंसर्ट होगा, एडिट होगा, अपडेट होगा और डिलीट होगा। ठीक है, तो गाइस चलिए शुरू करते हैं उसके साथ। तो गाइस यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि PHP अजैक्स क्रड एक फोल्डर बनाया मैंने, उसमें index.php फाइल क्रिएट करके रख दिया है। क्लियर। तो यहाँ पे अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा टेम्पलेट। ये मेरा आउटपुट है जो कि PHP अजैक्स क्रड का फाइल है जो यहाँ पे कॉल किया हूँ, इंडेक्स पेज कॉल हुआ है। नाउ चलते हैं डिज़ाइनिंग के लिए getbootstrap.com पर। वहाँ से हम लोग कुछ डिज़ाइन उठा के हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं अपना इम्प्लीमेंटेशन। तो डॉक्यूमेंटेशन पे क्लिक करिए और यहाँ पे गेटिंग स्टार्टेड पे ही आप आएंगे, इंट्रोडक्शन। तो यहाँ पे CSS JS है, सब कुछ है। तो हम लोग एक स्टार्टर के लिए ये स्टार्टर टेम्पलेट हम लोग कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ें मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्लिक किया, कॉपी हो गया, गया यहाँ पे पेस्ट कर दिया, सेट। तो अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हेलो वर्ल्ड जो टाइटल है यहाँ पे लिख देते हैं PHP अजैक्स क्रड। तो यहाँ पे क्रड लिख दिया एंड नाउ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन, लेट्स एग्जीक्यूट। तो इसको एग्जीक्यूट करके चेक करते हैं क्या आ रहा है। हेलो वर्ल्ड आ रहा है, राइट। तो अभी यहाँ पे हेलो वर्ल्ड की जगह पर हम लोग थोड़ा अपना फॉर्मेट डिज़ाइन कर लेते हैं। तो गाइस सिंपल सा एक स्ट्रक्चर रखते हैं, कंटेनर। इसको मार्जिन टॉप 5 दे देता हूँ। कंटेनर के बाद रो लगा लेते हैं, फिर कॉलम MD12 लगा लेंगे, फिर इस कॉलम में एक कार्ड लगाएंगे, फिर कार्ड हेडर। आपको बूटस्ट्रैप आती है तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे, नहीं आती है तो आप अभी समझ जाएंगे कि क्या हो रहा है इसके अंदर, कि इसको कोड करने से क्यों चल रहा है। यहाँ पे चलते हैं वापस, ये रिलोड किया, यहाँ पे कुछ इस तरह डिज़ाइन आ गया है, राइट। तो यहाँ पे हम लिखते हैं H4 टैग में PHP अजैक्स क्रड, यहाँ पे लिख दिया, और हाउ टू fetch data from database using jQuery ajax। ठीक है, तो ये हमारा मुद्दा है, इससे डेटा कैसे रिट्रीव किया जाए। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग यह सीखेंगे, ठीक है। तो गाइस एक सिंपल सा, इससे पहले आपको एक टेबल डिज़ाइन करना पड़ेगा, जो कि आप यहाँ से डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं, टेबल्स। सी हियर गाइस, कुछ ये डिज़ाइंस हैं यहाँ पे ऑलरेडी दिए गए हैं, राइट। तो हम लोग को ऑलमोस्ट इतना कुछ नहीं चाहिए, जस्ट हमको क्या चाहिए, जो कि हमारे टेबल्स के ज़रिए जो जो दिखाना है वो ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा रहा PHP क्रड का डेटाबेस, और ये मेरा स्टूडेंट टेबल है, राइट। तो स्टूडेंट टेबल में हमारा है FNAME, LNAME, क्लास और सेक्शन। तो ये थिंग्स है, तो ये हमको यहाँ पे दिखाना है। तो इस यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, टेबल डिज़ाइन कर लेता हूँ, डॉट टेबल, फिर टेबल हेड, टेबल हेड के बाद टेबल रो, फिर इसमें आकर TH टेबल हेडिंग में क्या रहेगा, एक ID रहेगा, फिर कॉपी पेस्ट, जो कि फर्स्ट नेम अगेन कॉलिंग विद द लास्ट नेम, देन क्लास रहेगा, फिर रहेगा सेक्शन, फिर लास्ट में एक एक्शन रहेगा जो कि व्यू एडिट डिलीट के लिए हम लोग रखते हैं। क्लियर है। सो गाइस ये रहा हमारा फॉर्मेट, एंड इसको आउटपुट देख लेते हैं कैसा है। यहाँ पे ऐसे आ गया है। तो मैं चाहता हूँ इसको एक बॉर्डर में है, टेबल बॉर्डर्ड, फिर एक टेबल स्ट्राइप्ड भी रख लेते हैं, अच्छा दिखता है, राइट। तो गाइस अभी इसको हम चेक करते हैं कि टेबल बॉडी। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, अपना jQuery से अजैक्स से हम लोग डेटा कॉल करेंगे। तो जैसे कि ये हमारा है स्टूडेंट डेटा के लिए, राइट। स्टूडेंट डेटा के लिए है, तो इसके लिए लिख देते हैं स्टूडेंट डेटा। यहाँ पे क्लास के अंदर मैंने ये नाम रख दिया स्टूडेंट डेटा, राइट। तो अभी इसके अंदर होगा, नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, इधर टेबल TR रो करेंगे, फिर टेबल डिज़ाइन टेबल डेटा रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, फिर फर्स्ट नेम आके वेद, फिर प्रकाश, फिर रहेगा BCA,
सेक्शन सी रहेगा। फिर नॉर्मली यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग एडिट डिलीट अपडेट का कमांड्स, आई मीन टैग्स। तो यहाँ पे रख सकते हैं क्लास इज इक्वल टू बैड्ज बटन प्राइमरी, ये रहेगा एडिट, व्यू इन्फो रख लेते हैं, फिर रख लेते हैं डेंजर जो कि रहेगा डिलीट, राइट। तो यहाँ तक तो अभी क्लियर है, अभी आपको सही से अंदाज़ा मिल गया क्या करने वाले हैं यहाँ पे। तो सेम थिंग गाइस, हम लोग इस डेटा को कहाँ से लेना है, ये डेटाबेस से, राइट। ये हमारा डेटाबेस का डेटा है, वेद प्रकाश बीसीएसई ओम प्रकाश, ये आपको डेटा मिल रहा है, राइट। तो ये सभी डेटा हैं, तो ये सभी डेटा हमको निकालने हैं jQuery अजैक्स के हेल्प से। सो गाइस ये डमी डेटा है राइट नाउ। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं कि कैसे किया जाए। ओके, तो फर्स्ट स्टेप, तो ये रहा हमारा कुछ ऑल जो हम लोग लिए थे स्टार्टिंग में ही। तो ये slim.js है, तो ये slim.js में कुछ अजैक्स का प्रॉब्लम होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप रिमूव कर दिए, फिर जा रहे हैं jQuery CDN लिंक गूगल करिए, आपको code.jquery.com मिलेगा। वहाँ से आप कोई भी मिनिफाइड या अनमिनिफाइड वाला उठा लीजिए, कॉपी कर लीजिए, पेस्ट कर लीजिए, सिंपल एंड क्लियर। तो यहाँ पे आपको क्लोज करना है, ये क्लोज हो गया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे स्लिम वाला नहीं रख रहे हैं, क्लियर रहेगा। ये आके हमारे मॉडल्स के लिए काम आता है, टूल टिप के लिए काम आता है, ये बूटस्ट्रैप का फाइल्स है, वेरी क्लियर। कमिंग टू नाउ कोड, तो कोडिंग स्ट्रक्चर स्टार्ट कर लेते हैं अपना। तो गाइस सिंपल सा स्क्रिप्ट टैग लगाइए, स्क्रिप्ट टैग एंड jQdoc ओपन करिए। तो jQuery डॉक्यूमेंट रेडी फंक्शन कॉल करना है, आपको शॉर्टकट प्लगइन एक्टिवेट करना है, तो यहाँ से अपना एक्सटेंशन एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके, जैसे कि आप jQuery एक्सटेंशन करके टाइप करेंगे तुरंत आपको मिल जाएगा, उस हिसाब से एक्टिवेट कर लीजिए। सो इसमें हम एक सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं। फर्स्ट फंक्शन गेट डेटा फंक्शन, इस फंक्शन के अंदर मैं रखूंगा इसको एक काम करते हैं बाहर रख लेते हैं, क्लियर। ये फंक्शन रहेगा। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग अजैक्स कॉल करेंगे, jq अजैक्स। तो ये हमारा फॉर्मेट आ जाता है अजैक्स का। तो यहाँ पे हमको डेटा और डेटा टाइप नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग पोस्ट नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम लोग गेट मेथड यूज़ करेंगे डेटा को लाने के लिए। ओके, तो यहाँ पे बैक दबा दीजिए, और ये मेथड जो रहेगा हमारा get गेट मेथड रहेगा, एंड URL रहेगा अजैक्स CRUD वाला फाइल के अंदर हमारा fetch.php करके बना लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वी हैव टू क्रिएट अ फोल्डर, हम लोग सिंपल सा एक फोल्डर बना लेते हैं, अजैक्स CRUD फोल्डर का नाम हो गया, और उसके बाद fetch.php फाइल हो गया। यहाँ पे ओपन किया, fetch.php फाइल है, सीधी बात। ओके, तो यहाँ पे गाइस अभी हम क्या करेंगे, अगर करेक्ट हुआ तो इसको बोलेंगे मैसेज प्रिंट करो, console.log फंक्शन, यहाँ पे रहेगा हेलो। तो गाइस इसको कॉल करना है, पेज लोड होते ही, मतलब कभी भी लोड हुआ इसमें तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉल करना है, ये फंक्शन भूलिएगा मत। तो ये फंक्शन आप कॉल करोगे तो ये फंक्शन कॉल कर लेगा वो। ओके, सो नाउ हम लोग चलते हैं, चेक करते हैं क्या हो रहा है बिना विदाउट कोडिंग के, क्या चल रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मुद्दा यही कि फाइल पे जाओ, अगर फाइल पे पहुँच गया तो हेलो दिखाएगा ही। देखते हैं क्या होता है वहाँ पे, दिखा रहा है या नहीं। लेट्स इंस्पेक्ट। कंसोल लॉग में जाते हैं, यहाँ पे हेलो दिखा रहा है, राइट, क्योंकि वो सीधा फाइल पे जा रहा है, फाइल से रेस्पॉन्स आ गया, कुछ नहीं है, तो हेलो जो भी है प्रिंट कर दे रहा है यहाँ पे। तो गाइस अभी चलते हैं, यहाँ पे आपको fetch.php पे जा रहे हैं, fetch.php पे गए, सिंपल सा php स्टार्ट करिए, फिर एंड करिए। फॉर डेमो के लिए हम लोग एको करते हैं
वेलकम विद, ठीक है, इसको एको करना है, या आप कैसे भी रख सकते हैं, डॉलर रिटर्न इज इक्वल टू वेलकम विद। तो इसी चीज़ को हमको यहाँ पे प्रिंट करना है। उप्स, ये हेलो को निकाल के जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है हमारे fetch.php फाइल से वो प्रिंट करो, ठीक है, ये बोले हैं इसको। सो रीलोड करिए, यहाँ पे देखते हैं हम वेलकम विद ऑटोमेटिकली आ चुका है, राइट। तो हमारा ये पेज कोड चल रहा है अभी बराबर से, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस अभी हम लोग क्या करेंगे कि डेटा निकालना है डेटाबेस से। तो फर्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, एक कनेक्शन बनाते हैं डेटाबेस का। MySQLi कनेक्ट फंक्शन यूज़ कर लीजिए, जो भी आपका डेटाबेस कनेक्शन आप मेथड यूज़ कर रहे हैं वो वाला सेम यूज़ कर लीजिएगा। सो लोकल होस्ट रहेगा फर्स्ट, देन यूज़र नेम, द पासवर्ड रहेगा, एंड द फाइनल वन विल बी डेटाबेस नेम PHP CRUD, राइट। तो ये हमारा चेक कर लेते हैं, PHP CRUD ही है करेक्ट से, सेम कॉपी एंड पेस्ट। तो कैसे ये सेटअप हो गया। एंड नाउ सिंपल सा क्वेरी टाइप करते हैं, क्वेरी कहिए या स्टेटमेंट कहिए, वो आपको कंफर्टेबलनेस में है। तो सिंपल स्टेटमेंट सेलेक्ट स्टार स्टार मतलब ऑल होता है, फ्रॉम विच टेबल, यू स्टूडेंट्स, राइट। तो ये मेरा स्टूडेंट्स टेबल है, कॉपी पेस्ट। अभी इस क्वेरी को रन करिए, क्वेरी अंडरस्कोर रन, या आप एग्जीक्यूट कहते हैं तो एग्जीक्यूट कर लीजिए, जो भी आपको कंफर्टेबल रहे। तो इसमें आपको क्या यूज़ करना है, MySQLi क्वेरी, MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी फंक्शन, वेर यू आर गोइंग टू यूज़ दैट कनेक्शन। तो पहले आप कनेक्शन चेक करिए गाइस, यहाँ पे कनेक्शन लगा दिया और यहाँ पे क्वेरी हमारा एग्जीक्यूट हो गया। तो दोनों यहाँ पे ये पेस्ट भी हो गया, क्वेरी भी हो गया है एंड कनेक्शन भी। तो इसका एग्जीक्यूशन जो भी है इसमें आके डॉलर क्वेरी में स्टोर हो चुका है। तो सिंपल कंडीशन लगाइए इफ स्टेटमेंट, अगर डेटा इसमें एक रो भी है तो रिटर्न करिए, एल्स ये रिटर्न कर लीजिए, एको डॉलर रिटर्न इज इक्वल टू जो भी है आप इसके अंदर रख सकते हैं, बोलेंगे नो रिकॉर्ड फाउंड, वेरी सिंपल। तो यहाँ पे नो रिकॉर्ड फाउंड आ जाएगा। तो यहाँ पे ये लिखना है कि MySQLi नंबर ऑफ रोज डॉलर क्वेरी ओके इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से ज़्यादा है डेटा तो इसके अंदर आओ, नहीं है तो इसमें आ जाओ, सिंपल सा स्टेटमेंट है। तो गाइस अभी क्या करेंगे हम लोग, फॉर ईच लूप कर यूज़ कर लीजिए या वाइल लूप यूज़ कर लीजिए अपना डेटा फेच करने के लिए। तो इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना कंडीशन लगाया, फॉर ईच एज डॉलर रो ओपन हो गया। एंड नाउ हमको क्या करना है, इस रो को जो भी है अरे में पुश करना है, राइट। तो उसके लिए गाइस क्या करेंगे हम लोग, सिंपल यहाँ पे डॉलर रो अगर लगा दे रहे हैं, फेच कर रहे हैं एफ नेम, आपको मिल जाएगा आउटपुट। ये डॉलर क्वेरी नहीं, डॉलर क्वेरी रन एज रो लगाना है। यहाँ पे जस्ट मिस हो गया था, डोंट फॉरगेट गाइस, वो मिस्टेक है। सो यहाँ पे ये जो चीज़ें हैं अगर यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आप एग्जीक्यूट सिंगल सिंगल नहीं करना चाहते हैं तो वो गलत मेथड हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको निकाल के हम लोग अलग मेथड यूज़ करते हैं, इसको अरे में पुश कर लेंगे। ये जो अरे डेटा है अरे पुश फंक्शन से यूज़ कर लेंगे, अरे अंडरस्कोर पुश फंक्शन में आके एक रिजल्ट अरे करके बनाते हैं और इस रो को स्टोर कर लेते हैं इसमें, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए एंड इफ स्टेटमेंट से पहले इसको एक अरे में स्टोर कर लीजिए, सिंपल। तो इसको यहाँ पे स्टोर किया एंड नाउ जब ये इसमें स्टोर कर लेगा, पूरा लूप होके इसमें स्टोर हो जाएगा, तब आप इसको बाहर कर दीजिए। हेडर फंक्शन यूज़ करके HEADER हेडर फंक्शन यूज़ करना है, जो कि कंटेंट टाइप कोलन application/JSON, सिंपल।
नाउ एको क्या एको करना है आपको, JSON जो भी अरे फॉर्मेट है एनकोड फॉर्मेट में निकाल लेना है। क्या है वो, डॉलर रिजल्ट अरे, दैट्स इट। वेरी क्लियर गाइस, अभी ये सेट हो चुका है। नाउ अब हमको ये क्या करना है, यही चीज़ें अब एको हो जाएगा अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो, ठीक है। तो जब ये सेटिस्फाई होगा तो यहाँ पे वापस आएंगे, तो यहाँ पे चेक करते हैं रेस्पॉन्स क्या है। तो गाइस अभी चलिए एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स गेट बैक, कंट्रोल आर और रिलोड द पेज। देखिए गाइस यहाँ से अब डेटाबेस से आने लगा है डेटा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1 2 वेद ये वगैरह वगैरह दिखने शुरू हो गया है, राइट। तो इसके हिसाब से हम लोगों को इसमें से डेटा निकाल सकते हैं। तो आप जस्ट चेक करना चाहते हैं तो ये सब BCA सभी सेक्शन सब यहाँ पे बराबर से आ रहे हैं, ओके। तो इसी को हमको इसमें फेच कर लेना है jQuery से, राइट। तो गाइस यहाँ पे फॉर लूप लगाएंगे, jQuery का फॉर लूप। तो JQ उसको बोलते हैं JQ ईच, ओके, jQuery ईच वाला। तो यहाँ पे आप कलेक्शन रखने के बदले आप रख सकते हो स्टूडेंट्स, क्योंकि आपका स्टूडेंट डेटा है। एंड यहाँ पे ये इसको इंडेक्स्ड इन अरे इसको की रख लीजिए, फिर ये जो वैल्यू है इसको वैल्यू कर लीजिए, सिंपल। तो यहाँ पे सेट होने के बाद आपको प्रिंट करना है, तो मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ, पहले एक एक चीज़ प्रिंट कर लेते हैं। वेरी सिंपल रहेगा कैसे ये डेटा को निकाला जाए सेपरेट सेपरेट से, जो कि ये दिखा रहा है कि देखिए एफ नेम आके वेद है, ID एल नेम प्रकाश है, एन है, सेक्शन है, BCA है। तो इसमें जो भी डेटा है इसको कैसे तोड़ के निकाला जाए। तो यहाँ पे ये वैल्यू कॉपी करिए, वैल्यू के बाद एक अरे फॉर्मेट में कॉल करिए एफ नेम, सिंपल। तो सिर्फ एफ नेम आएगा, फर्स्ट नेम का डेटा आएगा। तो ओके लेट्स सी स्टूडेंट्स, ये क्यों ऐसे आ रहा है, ओके ये रेस्पॉन्स रहेगा, रेस्पॉन्स कॉपी करते हैं, राइट। वो स्टूडेंट्स यहाँ पे इसलिए लिखा, यहाँ पे नहीं लिख पाया, तो कन्फ्यूजन ना होने के कारण यहाँ पे हम लोग रेस्पॉन्स ही लिखते हैं, जो रेस्पॉन्स आ रहा है उसके हिसाब से वैल्यूज डिक्लेयर कर लेते हैं, इट विल बी मोर क्लियर। देखिएगा स्टूडेंट और ओम बराबर से आ गया है, जो कि दो डेटाबेस में वेद एंड ओम है, राइट। तो नाउ इस डेटा तो करेक्ट से आ रहे हैं, तो अभी क्या करेंगे, इसको हम लोग अपेंड करते हैं। अपेंड इन द सेंस यहाँ पे हम लोग पोस्ट करेंगे। तो इसको गाइस हम कहते हैं कि इसको काट लीजिए, कंट्रोल X। काटने के बाद यहाँ पे हम एक सिंपल सा वेरिएबल बनाइए और अपेंड फंक्शन यूज़ करके डेटा को स्टोर करना है, राइट। तो यहाँ पे सिंगल कोट्स में खोल दीजिए और इसमें क्या करेंगे हम लोग, अभी हम बताते हैं इस पे क्या टाइप रहेगा। पहले यहाँ पे डेटा पेस्ट कर लीजिए, कन्फ्यूजन ना हो करके। तो यहाँ पे मूव कर लिए, सिंपल कनकैटिनेट कर लेते हैं। तो यहीं पर ऐसे लगा के फिर सिंगल कोट में डबल प्लस सिंगल फॉरवर्ड स्लैश लगा दीजिए, बैक स्लैश, ओके। तो यहाँ पे ऐसे हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, ये जो वैल्यू ऑफ एफ नेम लिए थे वही चीज़ यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे। एफ नेम की जगह पे क्या लगाएंगे, ID, राइट। तो ID फर्स्ट फेच हो जाएगा एंड बाकी जो है उस हिसाब से कंटिन्यू होते रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे पेस्ट कर लीजिए, डन। या इसको, ये लास्ट है, राइट। तो इसको हम लोग यहाँ पे कॉल कर लेते हैं, वेरी सिंपल। ये सेट हो चुका है। नाउ गाइस हम लोग ये करेंगे, क्या कर रहे थे, अच्छा हाँ, इसको अपेंड करना है। यहाँ पे देखिए ये जो स्टूडेंट डेटा करके हमने बनाया था इस क्लास को, इसी क्लास को कॉपी करिए और यहाँ पे अपना डॉट लगा के पेस्ट करिए, डॉट, ठीक है, ये रहा डॉट। तो ये जस्ट जो डॉट है इसको मिस मत करिएगा, ID मत लगाइएगा, क्लास है ये तो डॉट रहेगा। सो गाइस अभी देखते हैं डमी डेटा के साथ ये ID करेक्ट से फेच हो रहा है कि नहीं। रीलोड, यहाँ पे करेक्टली फेच हो गया, राइट। 1 और 2 फेच हो चुके हैं, बाकी ये तो डमी डेटा थे तो इसीलिए वो इस हिसाब से आ रहा है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अब उसके हिसाब से हम लोग को ये माउस, ओके, यहाँ पे इसको कॉपी करिए, सेम थिंग, पेस्ट पेस्ट
पेस्ट, और ये तो नॉर्मल व्यू एडिट डिलीट रहेगा ही। यहाँ पे कॉल कर लीजिए अपना एफ नेम इन द सेंस कि मैं कहना चाहता हूँ ये आपका कॉलम नेम्स है जो, राइट। एफ नेम हो गया, एल नेम है, फिर क्लास है, फिर लास्ट में सेक्शन है। सिंपल एंड क्लियर। रीलोड करिए तो देखिए गाइस ये आपको बराबर आउटपुट मिल गया है, सही है। तो गाइस अभी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग अजैक्स से यूजिंग jQuery अजैक्स हम लोग डेटा फेच कर चुके हैं। एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर अजैक्स कॉल किए हैं, एंड इस फंक्शन को जब भी जो कोई भी अगर पेज लोड होगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाता है पटाख से करके, ठीक है। तो गाइस इसमें आपका फंडा वेरी क्लियर है कि कैसे हम लोग हाउ टू फेच डेटा फ्रॉम डेटाबेस यूजिंग jQuery अजैक्स, तो वेरी क्लियर। सो गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हाउ टू ऐड इट। तो एडिट का मतलब, कहने का मतलब ये था कि जैसे यहाँ पे मॉडल दिखाता हूँ मैं एक, तो यहाँ पे मॉडल क्लिक किया तो ऐसे एक पॉपअप मॉडल आएगा, राइट। तो यहाँ पे एक लाइव डेमो दे रहा है ये लोग, तो यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे मॉडल आया, तो इस मॉडल को हम लोग यहाँ पे अपना इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट होने पर तुरंत यहाँ पे वो टेबल इंक्रीमेंट हो जाएगा, राइट। तो उस हिसाब से विदाउट लोडिंग एनी पेज वैसे डेटा लोड हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो में दैट्स इट, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।